यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर आईएएस फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इंटरव्यू की बात करें तो अभी हम लोग फिजिकल आईक्यू डेवलपमेंट पर बातें कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था शुरू में कि आपको 4 स्किल्स की ज़रूरत पड़ेंगी। 4 स्किल्स यू नीड इफ़ यू रियली वांट टू अचीव हाईएस्ट एवर मार्क्स इन द इंटरव्यू। उस मार्क को टच करने के लिए जो हाईएस्ट पॉसिबल मार्क है इंटरव्यू में, वो क्या है जो आपको याद होगा। मैंने आपसे कहा था, पहला फिजिकल आईक्यू, दूसरा मेंटल आईक्यू, तीसरा इमोशनल आईक्यू और चौथा लीडरशिप आईक्यू। इसी के बेस पर आप एक कंप्लीट पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे और यही चेक करने की वहाँ पे इंटरव्यू पैनल कोशिश करता है अलग अलग क्वेश्चन से कि आप में ये क्वालिटीज़ हैं या नहीं। जब आप इन्हें सीखेंगे तो जब चीज़ों को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो चीज़ें आपको बचपना सा लगेगा, लेकिन उसमें सारे रहस्य छुपे हुए होते हैं। चीज़ें अपने आप में आसान ही होती हैं, उनमें वो बचपने की एलिमेंट ही होती है, लेकिन हम उसे उस तरीके से लेते नहीं हैं। हम सोचते हैं ये इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इतनी चीज़ें हैं, तो कुछ भी आसान नहीं होगा, सब कठिन होगा। कठिन इस रूप में नहीं होता कि उसमें चीज़ें कठिन हैं। कठिन होता है कि उसका एक सिस्टम है और उसमें कुछ प्रोसेस हैं जो आपको फॉलो करने हैं। उस सिस्टम को समझकर प्रोसेस को फॉलो करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको उसे डेली निभाना है। ये चीज़ें तकलीफ़ देती हैं कि डेली हम एक तरीके चीज़ें कर रहे हैं। अपने आप में वो मुश्किल नहीं होता। सिस्टम और प्रोसेस को बस हम समझ के उसको फॉलो नहीं कर पाते और हम उसे इस तरीके से डिफ़ाइन कर देते हैं कि वो ही कठिन है। आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि फ़िज़िकल आईक्यू डेवलपमेंट पर आप जानते हैं हम अभी बात कर रहे हैं, काफ़ी बात हम कर चुके हैं। पिछली क्लास में आपको याद होगा कि हमने कंपोनेंट्स ऑफ फ़िज़िकल आईक्यू देखा था। अब आइए, जो उन कंपोनेंट्स पर मैंने चीज़ें बताई थी, एक-एक करके अब उन्हें देखने की कोशिश करते हैं कि आप उनका डेवलपमेंट करेंगे क्या। सबसे पहले आपको याद होगा मैंने वर्क ऑर्गन्स की बात की थी। जो पहला कंपोनेंट है आपके फिजिकल आईक्यू का, जो हमारा वर्क ऑर्गन्स, जिन्हें कर्मेंद्रियां भी कहा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ वर्क ऑर्गन्स, उसमें जो पहला ऑर्गन होता है वो है हमारा माउथ। डेवलपमेंट ऑफ माउथ, जिसे मुख भी कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि इससे कैसे कनेक्टेड है हमारा इंटरव्यू। चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होंगी। एक टाइम आएगा जब हम चारों आईक्यू जो मैंने बात की, वो जब पूरी तरीके से उन्हें समझ लेंगे, फिर आप देखिएगा कि ये कैसे चमत्कार करती है। डेवलपमेंट ऑफ माउथ, माउथ की बात करें तो माउथ जिस एलिमेंट से बना है वो है आकाश तत्व, स्काई एलिमेंट। अगर आप आकाश को समझते हैं, स्काई को समझते हैं, तो आप जानते हैं कि वो प्लेन है। वो क्या डिनोट करेगा? अगर मैं आपसे कहूँ तो वो गैसियस फॉर्म में है, एक तरीके से इजीनेस, कि हल्कापन डिनोट करता है आकाश। अगर हमारा मुख, जिससे जो ये पूरा हेड होता है, उसी को एक तरीके से मुख कहा जाता है। आप देखिए, यहाँ ने मुख से संबंधित संपूर्ण अंगों को सिर के रूप में परिभाषित किया गया है कि हमारे मुख से जो बाकी एलिमेंट रिलेटेड हैं, जो भी इससे रिलेटेड पार्ट, उन्हें सिर कहा जाता है, जिसे आप हेड कहते हैं। ये जो हमारा गर्दन से ऊपर का पार्ट है। अब देखिए, ये किससे बना हुआ है? स्काई एलिमेंट से, आकाश तत्व से। अगर आपको ये पता है, और आकाश जानते हैं, आकाश तत्व इजीनेस को डिफाइन करता है, तो आप इससे समझ सकेंगे। इसका मतलब है कि हमें अगर हेड को नेचुरल तौर पर रखना है, तो उसका नेचर क्या है? इजी रहना। तो उसे इजीनेस प्रोवाइड करने की कोशिश करें। इजीनेस कहने का मतलब कि आप
हेड से जो फंक्शन लेते हैं उस सिस्टम को और प्रोसेस को बिल्कुल सिंपल रखें। लेकिन हम क्या करते हैं, आप देखिए कि अगर ये पता हो तो कहाँ-कहाँ आपको मदद होगी। हम फंक्शन के लिए अपना रूटीन बनाते हैं। 24 घंटे का इतना कॉम्प्लेक्स रूटीन बना देते हैं कि मैं क्या कहूँ, मुझे हँसी आ रही है थोड़ी-सी। लेकिन ये बात सच है। इतने से इतने बजे तक ये, फिर इतने से इतने बजे तक ये, फिर इतने से इतने बजे तक ये, बाप रे बाप! 24 घंटे में 74 चीज़ें लिख देते हैं। जितने घंटे नहीं उससे ज़्यादा हमारा रूटीन का वो जो होता है पॉइंट होता है। और जब निभाने बैठते हैं तो क्या होता है कि जो काम हम कर रहे हैं, अब ध्यान उस पर नहीं रहता। ध्यान उस पर रहता है कि इसके बाद हमें क्या करना है। और मज़ेदार बात ये है कि जब अगले चीज़ पर जाते हैं, तो फिर उस पर ध्यान नहीं रहता, उसके अगले चीज़ पर ध्यान रहता है। मतलब कि हम जो काम कर रहे हैं, उस पर फ़ोकस्ड रह ही नहीं पाते। गलत तरीके से रूटीन बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में कुछ और है। पता ही नहीं है हमें अपने हेड का नेचर, कि हेड किस तरीके से सही तरीके से फ़ंक्शन कर पाएगा, सही फ़ंक्शन कैसे करेगा, प्रॉपर फ़ंक्शनिंग कैसे होगी, वो पता ही नहीं है। इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं अपने हेड को, उसके नेचर के अगेंस्ट कर देते हैं। और अगर कोई अपने नेचर के अगेंस्ट फ़ंक्शन करेगा, तो आप भी जानते हैं कि वो कैसा फ़ंक्शन करेगा। हमें हेडेक शुरू हो जाती है, एकदम अजीब मन करने लगता है और हम छोड़-छाड़ के अलग हो जाते हैं, सोने लगते हैं, कुछ से कुछ करने लगते हैं, लेकिन अपना मेन काम ठीक से नहीं कर पाते। एक तो रूटीन वैसा हमने दे दिया, उसके बाद अब हमें अंट-शंट चीज़ों से दिमाग को फ़िल करने लगते हैं। पढ़ते-पढ़ते बीच में अचानक से मूड बदल गया, तुरंत मूवी देख लो, अचानक से मूड बदल गया, सॉन्ग सुन लो, अचानक से मूड बदल गया, चलो फ्रेंड्स से मिल लो। इतनी चीज़ें दे देते हैं दिमाग को एक ही बार में ओवरलोड करके, कि इसे पता ही नहीं चलता कि मुझे आखिरकार करना क्या है? मेरा प्रायोरिटी वर्क क्या है? क्या ऐसा काम है जो मुझे कैज़ुअल तरीके से लेना है, हम उसको वैसा रहने ही नहीं देते। क्योंकि देखिए, माइंड एक्शन के बेस पर इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है। आप जैसा एक्शन करेंगे वैसा ही इन्फॉर्मेशन वो रिसीव करेगा। अगर आप 1 घंटे पढ़ाई करते हैं और फिर 3 घंटे की आप मूवी देखते हैं, तो दिमाग यही सोचेगा कि आपको मूवीज़ में इंटरेस्ट है, पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और धीरे-धीरे वो आपको उसकी तरफ ढकेलता चला जाएगा, आपको एडिक्शन हो जाएगी। तो ये बात आप ध्यान रखें कि दिमाग जो है वो एक्शन के बेस पर इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, आपके थिंकिंग के बेस पर नहीं। थिंकिंग तो हम न जाने पता नहीं क्या-क्या कर लेते हैं। अपने सोच में हमसे बेहतर इस दुनिया में कोई होता ही नहीं है। मैं ऐसा इंसान बनूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मैं इतनी भलाई करूँगा, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हम सोचकर अपने आप को एकदम भगवान के बराबर बिठा देते हैं अपनी नज़र में, अपनी सोच में। लेकिन जब एक्शन करने की बारी आती है, आप देखिए कि आपने सोच में जो अपने आप को बिठा रखा है, उस हिसाब से आपके एक्शंस हैं, आपके एक्शंस आपको क्या बनाने के लायक हैं, आप ये वॉच कीजिए। और वही आपका जो सोच है, इस पे इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं करता, क्योंकि माइंड में तो हर दिन 60,000 थॉट्स क्रिएट होते हैं। उसे पता है कि ये सब तो बेकार की बातें हैं, आएँगी, आएँगे, जाएँगे, ये टिकने वाली नहीं है। लेकिन एक्शंस टिकते हैं, क्योंकि वो आपके हैबिट में आना शुरू हो जाते हैं। तो वो एक्शन के बेस पर इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है। इस बात का ध्यान रखें। तो सिर्फ़ ये एलिमेंट आप जान गए कि आकाश तत्व से हमारा हेड बना हुआ है, मुख से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तो आप सोचिए कि अब आपको पता लग गया कि मुझे अपने माइंड को किस तरीके से, अपने हेड को किस तरीके से चीज़ें प्रोवाइड करनी है कि वो नेचुरली फ़ंक्शन कर सके। यही बातें होती हैं फिज़िकल आईक्यू डेवलप, यही होती है आईक्यू, ये स्किल्स की बातें, जो आपको चारों स्किल्स की ज़रूरत है। और देखिए, शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य की परीक्षा के लिए मुख को आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है, कि आपका जो बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, कंप्लीट बॉडी का, और साथ ही साथ आपका हेल्थ, इसका अगर एग्जामिनेशन किया जाता है, तो किस बेस पे किया जाता है जानते हैं?
आपके हेड के बेस पर, कि आपके मुख के बेस पर, कि आपका हेड किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, हेड किस तरीके से डेवलप हुआ है। उस बेस पर पता चल जाता है कि आपका बॉडी का डेवलपमेंट कैसा हुआ है और आपका हेल्थ कैसा है। अगर दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, तो आपका बॉडी किसी काम का नहीं है। इंसान कोमा में तब चला जाता है जब उसका हेड फंक्शन करना बंद कर देता है, तब तक वो सही है। तो अगर आप ये देखेंगे तो आपको इससे पता चलेगा कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस और इसको अपने नेचर में रखना कितना ज़रूरी है। अगर आपको बुखार होता है तो आप मुँह में रखते हैं थर्मामीटर चेक करने के लिए, पूरे बॉडी की टेम्परेचर वो बता देता है। इसी से पता चलता है उसके फंक्शंस के बारे में। अंत में अगर यूटिलाइज़ेशन की बात करें तो इसका यूटिलाइज़ेशन है कम्युनिकेशन, और आपको इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और कम्युनिकेशन स्किल अब आप बताइए कि आपकी बेहतर कब हो सकेगी? तब जब आपका जो हेड पोर्शन है वो अपने नेचुरल तरीके से फंक्शन करेगा। तो आपको अपने सिस्टम को इस तरीके से बनाना होगा कि आप अपने हेड को स्काई एलिमेंट आकाश तत्व प्रोवाइड कर सकें, इजीनेस प्रोवाइड कर सकें, और वो होगा सही तरीके से अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाने से। तो फ्रेंड्स, आज यहीं रुकते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते।